ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है 5 नंबर प्लैनेट। कौन सा है प्लैनेट? मर्क्यूरी, बुध। ठीक है। बुध बोलते हैं बुद्धि का कारक, ये समझ में आ जाता है। ठीक है। ये प्लैनेट जो है ये हमें कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें देता है? एक तो कम्युनिकेशन, बुद्धि यानी वैचारिक सारी चीजें, लॉजिकल सारी चीजें, तर्क वितर्क, वो सारी चीजें। अडेप्शन, कुछ चीजों को अडेप्ट करना। उसके बाद में क्विक डिसीजंस, क्विक सारी चीजें मतलब थिंकिंग, ये सारी क्विक चीजों को बताता है। ये अपने आप में खोजी होता है, क्यूरियस होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी क्वेश्चंस उसके दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। इसीलिए वो खोजता रहता है और नॉलेज गेन करता रहता है कि हर एक चीज उसको जो नहीं पता है। ठीक है। दुनिया में हर एक चीज अवेलेबल है, बस हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। तो जो 5 नंबर के मर्क्यूरी के लोग होते हैं या कार्ड्स होते हैं ना, वो खोजी को बताते हैं। एक तो अपने अंदर खोजते होंगे या तो बाहर की दुनिया में खोजते होंगे, दोनों चीज। ठीक है। उसके बाद में हमेशा सीखने की इनकी चाहत रहती है, और ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है बुध की, कि आप सीखते रहो। जब तक आप सीखते रहोगे, बुध आपका अच्छा होता चला जाएगा जितना आप सीखोगे। ठीक है। ये एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं। एक, अगर इमोशंस के अंदर हम देखें या हर एक कैटेगरी के अंदर देखें, इनको बैलेंसिंग एक्सप्रेशंस इनके आउट होने चाहिए। अगर नहीं होते तो ये नेगेटिव हो जाते। ठीक है। अभी हम पॉजिटिव देखते हैं। इनको क्लैरिटी रहती है, क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कितने समय तक चाहिए, ये सारी क्लैरिटी इनको रहती है। अवेयरनेस, ऑफ कोर्स सारी चीजों का अवेयरनेस रहता है कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लोग कौन है, किस तरीके से मुझे रहना चाहिए, मेरी बातें कैसी होनी चाहिए, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, हर एक हिसाब से किस लेवल पे किस लेवल से बात करनी चाहिए, सारी चीजें। ज्यादातर बातों की ही बुध जो है करियर ओरिएंटेड चीजों को बताता है, पैशनेट चीजों को बताता है। क्योंकि करियर के अंदर अगर किसी का भी बुध खराब है तो उसका करियर डामाडोल होगा। ठीक है। वो अच्छा नहीं होगा, ना उसको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज को, बेसिकली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए बुध का सही रहना महत्वपूर्ण है। ठीक है। बुध के पास हमेशा हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत, अच्छे लेवल पे। ठीक है। तो क्लियर है बुध जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव किस तरीके से होगा, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो बुध को नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं? एक, मैनिपुलेशन। एक तो कम्युनिकेशन, जहां जहां आता है ना वहां मैनिपुलेशन आ जाता है। ठीक है। नेगेटिव में कि ये अपनी बातों से दूसरों को इस तरीके से भ्रमित करेगा कि अपने काम निकलवा लेगा। ये इनके साथ होता भी रहता है और ये करते भी है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा धोखा देने की कैटेगरी में आ जाता है जब इनका कुछ मोटिव हो। ओवर थिंकर होते हैं, क्योंकि जो हासिल करना है उसको किस तरीके से हासिल करना है, खुद ट्रैप नहीं होना है। ये खुद को ट्रैप कभी नहीं करवाते कि इनके ऊपर सारे एलिगेशंस लगेंगे इनके वजह से हुआ, नहीं। ये हमेशा कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे जो दूसरों के ऊपर चला जाए। चिंता में बहुत रहता है ये, क्योंकि जो भी हासिल करना है, अगर कोई बड़ी चीज है, कैसे करेंगे, तो ये एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाते हैं इनसे। ये ना अपने ही कम, वी कैन से, इनके पास बुद्धि तो बहुत है लेकिन अपनी कम अवेयरनेस के चलते या इंफॉर्मेशन के चलते ये आधी अधूरी बात स्प्रेड कर देते हैं। ये नेगेटिव कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि बुद्ध का कोशिश रहती है कि पहले मैं क्रॉस चेक करूं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद है, गप्पे लड़ाने बहुत होते हैं। एक तो कम्युनिकेशन टॉकेटिव, तो ये बातू नहीं होते हैं लोग, मतलब इतनी बातें करेंगे तो सामने वाले को परेशान करेंगे, ऐसे वैसे कोई कोई भी बात है। बट जब ये इनको अटेंशन नहीं मिलता ना, ये वहां से निकल जाते हैं। एक तो अटेंशन सीकर रहते हैं ये, बट अगर इनको अटेंशन नहीं मिल रहा तो वो ईगो पर भी आ जाता है इनका, कि मेरी बात कैसे नहीं सुनी, ये होता है। तो ये नेगेटिव में आ जाता है, इसलिए इनके रिश्ते भी थोड़े से खराब रहते हैं। छल कपट करना इनका बाया हाथ का खेल है, क्योंकि इनको पता है कि किसको किस तरीके से
मैनिपुलेट करेंगे तो अपना काम बनेगा। ठीक है। फिर कभी कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये कंफ्यूजन में भी आ जाता है कि सही कौन सी है। उस सही का चुनाव करते करते ही इनको समय लगता है और डिले होता है इनका, इनके साथ में। ये अपनी चीज हासिल करने के लिए सामने वाले को वी कैन से ना डिसऑनेस्टी दिखा सकते हैं, अगर ये किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो हायरार्की में अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका 5 बुध नेगेटिव है, तो वो कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। ठीक है। तो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहां करना, कुछ लीगल इंफॉर्मेशन क्रैक मतलब शेयर करना, ये सारी चीजें हो सकती है इनके साथ। अब ये बहुत ही ज्यादा, एक तो ट्रैवल इनको बहुत पसंद है। ठीक है। और नए नए लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, क्योंकि होता क्या है ना, उन्हीं लोगों के साथ सेम सेम चीजें बातें करने से सामने वाला इंसान भी बोर हो जाता है। ठीक है। कितनी बार सुने ना हम वही सेम चीज। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर, ये हमेशा नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं, अननोन लोगों के साथ भी ये ऐसे घुलते मिलते हैं जैसे कि ये सालों से उनके साथ रह रहे हो। बट कभी कभी ये चीज नेगेटिव में हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अनजान है, तो इनसे चीजें उकलवा भी सकते हैं ना, निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव होता है। समझ गए सब? 5 पॉजिटिव कैसे है, 5 नेगेटिव कैसे है। आपका टास्क यही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स टेबल के ऊपर सारे कार्ड्स आने चाहिए 5 नंबर के। पॉजिटिव कौन कौन से कार्ड्स में आ सकते हैं, उन पॉजिटिव कार्ड्स में नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से आ सकते हैं, और जो भी जितने भी नेगेटिव कार्ड है हमारे, उस नेगेटिव कार्ड के अंदर कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं, ये टैली करना है। मेडिटेट करना है। बुध का बीज मंत्र दिया हुआ है आपको, मेडिटेशन फिर से एक बार करिए अगर नहीं किया होगा तो। वो करते समय आपको ये सारे कीवर्ड्स ध्यान में आने चाहिए कि 5 नंबर ये। साथ में रेमेडीज भी, बुध की रेमेडीज जो जो हमने सीखी है, वो सारी की सारी सारे नंबर 5 को एप्लीकेबल है। और एज पर द क्लाइंट डिमांड एंड केस आपको उनको सजेस्ट करनी है। सो जितने भी लोग ऑनलाइन ये देख रहे हैं, आप ये जरूर करें। जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, कार्ड कनेक्टिविटी टेक्निक है, इसको ये सारे कीवर्ड्स जो है वो दिलो दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है। आई होप अभी क्लियर है नंबर 5 पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव कैसा है। डन। चलिए अब हम देखेंगे नंबर 6 को, जो है शुक्र। वो कैसा पॉजिटिव है और कैसा नेगेटिव है।